कल्पना कीजिए, एक शांत सर्दी की शाम को आप खिड़की के पास बैठे हैं और ऊपर की ओर चमकते तारे भरे आकाश को निहार रहे हैं, जिसके बाद आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उभरने लगते हैं। क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में वास्तव में अकेले हैं? यह प्रश्न ठीक वही है जो प्रसिद्ध इतालवी भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने 1950 की गर्मियों में लॉस एलामोस राष्ट्रीय प्रयोगशाला में सहकर्मियों के साथ दोपहर की बातचीत के दौरान अचानक अपने आसपास देखकर पूछा, वे कहाँ हैं? उनका इशारा सहकर्मियों पर नहीं, बल्कि परग्रही सभ्यताओं पर था, अर्थात बुद्धिमान जीवन रूपों पर जो संभवतः अरबों तारों और ग्रहों के बीच अस्तित्व में हो सकते हैं। यह प्रश्न अब फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है और इसने पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को व्याकुल किया है। क्योंकि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यह असंभाव्य लगता है कि केवल मानवता ही अस्तित्व में हो, फिर भी एक रहस्यमय शांति छाई हुई है। 70 वर्षों से अधिक समय बाद मानवता ने जांचकर्ता यान अंतरिक्ष में भेजे हैं, ब्रह्मांड के सभी दिशाओं से रेडियो संकेतों को सुना है और तारों के बीच संदेश प्रसारित किए हैं, लेकिन उत्तर एक अशांत शांति है, जैसे हवा एक खाली मृत जंगल से गुजर रही हो। फिर भी कई वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है। शायद लाखों या यहां तक कि अरबों ग्रह जटिल जीवन रूपों को आश्रय देते हैं। वे मानते हैं कि प्रमाण की अनुपस्थिति इसलिए है क्योंकि हम गलत स्थानों पर खोज रहे हैं या परग्रही प्राणी रहस्यमय कारणों से खुद को छिपा रहे हैं। 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में ने शोधकर्ताओं द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों और नवीनतम गणितीय मॉडलों पर आधारित 12 महत्वपूर्ण व्याख्याओं को संक्षेपित और विस्तारित किया है। इसके अलावा 2025 में नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक अध्ययन ने प्रस्तावित किया कि विरोधाभास को ब्रह्मांडीय ऊप की परिकल्पना से हल किया जा सकता है। उन्नत सभ्यताएं अन्य दुनिया से संपर्क बंद कर सकती हैं क्योंकि प्रतिक्रियाओं की कमी या संभावित अंतर्क्रियाओं की साधारणता से थक जाती है। यह ऐसा होगा जैसे ब्रह्मांड एक विशाल प्रतीक्षालय हो जहां कोई अब प्रतीक्षा नहीं करता। इन व्याख्याओं की गहराई से जांच करने से पहले पृष्ठभूमि को दोहराएं। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया, महाविस्फोट से जन्मा। उस अराजक क्षण में ऊर्जा और पदार्थ विस्फोटक रूप से बाहर फूटे और सब कुछ जो हम आज देखते हैं बना। यह छोटा नीला ग्रह पृथ्वी केवल लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना और वहां जीवन ने असंख्य परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की, आदिम महासागरों से सामूहिक विनाशों तक, अंततः मानवता तक। मानवता एक ऐसा प्राणी बन गई जो आकाश की ओर देखती है और अन्य दुनिया के सपने देखती है। एनरिको फर्मी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के विकास में शामिल थे, कोई सपने देखने वाले नहीं थे। उन्होंने गणितीय गणनाओं पर आधारित अनुमान लगाया कि केवल हमारी आकाशगंगा में लाखों उन्नत सभ्यताएं संभव हैं। फिर भी हम कोई जांचकर्ता, रेडियो संकेत या ब्रह्मांडीय मेगा संरचनाओं के निशान नहीं पाते। यह एक ब्रह्मांडीय एकाकीपन की भावना जगाता है, जैसे हम एक अनंत महासागर में खो गए हों, लेकिन साथ ही यह एक जलती हुई जिज्ञासा प्रज्वलित करता है। क्या कुछ ऐसा है जो सत्य को छिपा रहा है? आइए इन व्याख्याओं की गहन जांच करें और 2024 तथा 2025 के नवीनतम शोधों को इसमें बुनें, जो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और ARXIV पर विश्वसनीय पत्रों से प्राप्त है। पहली व्याख्या यह है कि हमारा ब्रह्मांड जीवन के प्रसार के लिए इष्टतम नहीं है। ब्रह्मांड की तुलना एक विशाल महासागर से करें, एक ठंडी, घातक अंधकार प्रधान है, और पृथ्वी एक भाग्यशाली द्वीप है, एक दुर्लभ नीली रत्न जो उजाड़ विस्तार के बीच चमकती है। 2024 के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने सिमुलेशन का उपयोग करके हमारे ब्रह्मांड की तुलना बहुब्रह्मांड में काल्पनिक ब्रह्मांडों से की। बहुब्रह्मांड अवधारणा में अनंत समानांतर ब्रह्मांडों का अस्तित्व है, प्रत्येक में प्रकृति के नियमों में सूक्ष्म अंतर। उन्होंने अंधकार ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया, वह रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है, जैसे एक अदृश्य हवा जो एक विशाल गुब्बारे को फुलाती है। यदि अंधकार ऊर्जा बहुत मजबूत हो तो यह बहुत तेजी से विस्तार करती है और पदार्थ तारों और ग्रहों में संघनित नहीं हो सकता। यदि बहुत कमजोर हो
तो गुरुत्वाकर्षण एक पतन का कारण बनता है जो विशाल काले छिद्र बनाता है और जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। आदर्श मॉडलों में साधारण पदार्थ का लगभग 27% जीवन को बढ़ावा देने वाले तारों में बदलता है, लेकिन हमारे वास्तविक ब्रह्मांड में यह केवल 30% है, जो कम तारों, कम निवासयोग्य ग्रहों और कम सभ्यताओं के अवसरों की ओर ले जाता है। यह एक रहस्यमयी भावना जगाता है। पृथ्वी एक अपूर्ण लेकिन सौभाग्यशाली संस्करण है, जहां जीवन ब्रह्मांडीय नियमों की दरारों से रिस कर आया है। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग की सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड की जीवन योग्यता को बहुब्रह्मांड से समझाती है। 2025 में नेचर एस्ट्रोनॉमी में एक अध्ययन पूरक करता है कि अंधकार ऊर्जा समय के साथ बदलती है और ब्रह्मांड के कुछ क्षेत्रों में जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती है। सामाजिक नेटवर्कों पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एवी लोएब जैसे वैज्ञानिक चर्चा करते हैं कि हमें स्ट्रिंग सिद्धांत या काले छिद्र अनुसंधान के माध्यम से अन्य ब्रह्मांडों की खोज करनी चाहिए, जो छिपी हुई अंतरिक्ष आयामों की जिज्ञासा को उत्तेजित करता है। 2024 में ईओएस में एक पूरक अध्ययन ने प्रस्तावित किया कि प्लेट टेक्टोनिक्स, महाद्वीप और महासागर बुद्धिमान जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं चट्टानी ग्रहों पर, जो पृथ्वी जैसे दुनिया को दुर्लभ बनाता है और ब्रह्मांडीय शांति को मजबूत करता है। 2025 की नवीनतम खोज के रूप में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंधकार ऊर्जा में कमी का खुलासा किया, जो ब्रह्मांडीय विस्तार के मॉडलों को चुनौती देता है और सुझाव देता है कि हमारा ब्रह्मांड जितना सोचा गया था उससे अधिक गतिशील है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में जीवन की खोज को और अधिक रोमांचक बनाता है। इसके अलावा टेलीस्कोप ने 2025 में पहली बार एक भागते हुए अतिमहाकाय काले छिद्र की पुष्टि की, जो 220 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने मेजबान आकाशगंगा से गुजर रहा है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड गठन के मॉडलों को उलट देता है और ब्रह्मांडीय गतिशीलता की अतिरिक्त जिज्ञासा जगाता है। एक अन्य आकर्षक व्याख्या यह है कि परग्रही प्राणी ग्रहों पर नहीं रहते जैसा हम कल्पना करते हैं। परंपरागत रूप से हम पृथ्वी जैसे भूमि, महासागर और वायुमंडल वाली दुनिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन 2024 में जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में एक अध्ययन सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा ने प्रस्तावित किया कि कुछ सभ्यताएं ग्रहों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हैं, स्वतंत्र रूप से तैरती हुई ब्रह्मांडीय कॉलोनियां के रूप में। कल्पना कीजिए लगभग 100 मीटर व्यास वाली संरचनाओं को, पतली, मजबूत पारदर्शी खोल जो ग्रीनहाउस प्रभाव से तापमान और दबाव बनाए रखते हैं, तारों के बीच अनंत रूप से तैरते हुए जैसे भूत जहाज। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में सोचें। मानवता पहले से ही सैकड़ों दिनों तक भूमि संपर्क के बिना जी रही है। उन्नत परग्रही प्राणी संसाधनों की कमी, ब्रह्मांडीय विकिरण जो घातक अदृश्य चाकू हैं, और माइक्रोग्रेविटी के शरीर पर प्रभावों पर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। संस्थान के भौतिक विज्ञानी सेथ शोस्टक तर्क देते हैं कि ऐसी सभ्यताएं तारों के बीच यात्रा करती हैं, ऊर्जा एकत्र करती हैं और आपदाग्रस्त ग्रहों से बचती हैं। वैज्ञानिक मंचों पर चर्चा होती है कि यह समझाता है क्यों हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप ग्रहों पर निशान नहीं पाते, वे अंतरतारकीय छायाओं में छिपे हैं और हमारी तकनीक अभी पर्याप्त तेज नहीं है। यह उत्तेजना जगाता है, एक अंधेरे जंगल में लुका छिपी का एहसास, जहां दूसरा हमें देख रहा हो सकता है बिना हमें पता चले। 2025 में ARXIV पर एक अध्ययन शीर्षक एक कम भयानक ब्रह्मांड, फर्मी विरोधाभास के लिए साधारणता की व्याख्या प्रस्तावित करता है कि आकाशगंगा में तकनीकी सभ्यताओं की मामूली संख्या है, सीमित तकनीकी स्तरों के साथ जो विस्तार या संकेत प्रसारण को असंभव बनाते हैं, जो अलग अलग अस्तित्वों के विचार को मजबूत करता है। 2025 की नई पूरक के रूप में संज्ञानात्मक क्षितिज परिकल्पना कहती है कि सभ्यताओं के बीच संज्ञानात्मक अंतर संचार को असंभव बनाते हैं, जैसे जानवर मानव कला को नहीं समझते, जो विरोधाभास को हल करता है और छिपी हुई बुद्धिमत्ता की जिज्ञासा जगाता है। इसके अलावा डिजिटल जीवन सामग्री परिकल्पना एक आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। उन्नत सभ्यताएं संसाधनों को आभासी दुनिया में निवेश करती हैं और ब्रह्मांडीय अन्वेषण को अनदेखा करती हैं, जैसा कि समकालीन तकनीकें सुझाती हैं। एक गहरा भावुक संभावना यह है कि परग्रही प्राणी दूरस्थ ग्रहों पर बर्फ की परतों के नीचे भूमिगत महासागरों में छिपे हैं।
कल्पना कीजिए यूरोपा जैसी दुनिया को बृहस्पति की चंद्रमा 17 किलोमीटर मोटी बर्फ की परतों से ढकी, जिसके नीचे एक विशाल तरल महासागर, ग्रह की कोर से गर्म, जहां जीवन एक रहस्यमय समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरता है। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन के भौतिक विज्ञानी एलन स्टर्न ने 2024 में बीबीसी को दिए साक्षात्कार में समझाया कि ऐसे भूमिगत महासागर हमारे सौरमंडल में सामान्य हैं और ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, विकिरण और क्षुद्रग्रह प्रभावों से संरक्षित स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और जीवन की विकास को बढ़ावा देते हैं। लेकिन संकेत भेजना कठिन है और हमें हीरे जैसे कठोर बर्फ को भेदकर नम अंधकार में उतरना होगा खोज के लिए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर अनुसंधान 2025 से 2031 में जुपिटर पहुंचने की योजना बना रहा है और इन महासागरों में अमीनो एसिड और कार्बनिक यौगिकों की संभावना बढ़ाता है, जो जीवन की संभावना को बढ़ाता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सारा सीगर जैसे वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि वहां बुद्धिमान जीवन उत्पन्न होता है तो यह समुद्री समुदाय बनाता है और रेडियो तरंगों के बजाय ध्वनि तरंगों से संचार करता है, इसलिए हम उनके अस्तित्व को नहीं देखते। यह रहस्य को छूता है। बर्फ की परतों के नीचे शायद समुद्री शहर हैं, जहां बुद्धिमान प्राणी एक आकाश के सपने देखते हैं जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा। 2025 में साइंटिफिक अमेरिकन में एक पूरक अध्ययन सुझाता है कि ऐसे वातावरण सामूहिक जीवन रूपों की विकास को बढ़ावा देते हैं, जो अनखोजे ब्रह्मांड की भावना को मजबूत करता है। 2025 की नई खोजें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से दूरस्थ प्रणालियों में समान बर्फ चंद्रमाओं पर कार्बनिक अणुओं को दिखाती हैं, जो इस परिकल्पना का समर्थन करती हैं और सवाल उठाती हैं कि क्या जीवन छिपे हुए नखलिस्तानों में सामान्य है ब्रह्मांड में। इसके अलावा टेलीस्कोप ने 2025 में एक ग्रह को पकड़ा जो नाटकीय रूप से अपनी वायुमंडल को त्याग रहा है, जो चरम वातावरणों की विचित्रता को संभावित निवास स्थानों के रूप में उजागर करता है। एक अन्य विचार यह है कि परग्रही प्राणी सुपर अर्थों पर फंसे हैं, चट्टानी ग्रह जो पृथ्वी की कई गुना द्रव्यमान वाले हैं। केपलर और ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने हजारों सुपर अर्थों की खोज की है, कई निवासयोग्य क्षेत्र में जहां तरल पानी संभव है। लेकिन 2018 के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन 2024 में जेम्स वेब आंकड़ों से अपडेटेड दिखाता है कि पृथ्वी के 10 गुना द्रव्यमान वाली सुपर अर्थ पर पलायन वेग पृथ्वी के 2.4 गुना है। कल्पना कीजिए वहां रॉकेट लॉन्च करने को गुरुत्वाकर्षण एक विशाल हाथ की तरह नीचे खींचता है और अंतरिक्ष यान निर्माण एक असंभव सपना बन जाता है। खगोलशास्त्री अब्राहम लोएब ने 2025 में साइंटिफिक अमेरिकन में एक लेख में प्रस्तावित किया कि ऐसी ग्रहों पर सभ्यताएं उन्नत तकनीक विकसित करती हैं, लेकिन अनंत रूप से बंधी रहती हैं, ब्रह्मांडीय अन्वेषण में असमर्थ। यह गहरी उदासी जगाता है। बुद्धिमान प्राणी इच्छाओं से भरे, अपनी मातृभूमि से जकड़े, तारों के आकाश की ओर देखते हुए बिना उन्हें छू सके। 2025 के नए आंकड़े जेम्स वेब से घनी वायुमंडलों को मजबूत करते हैं, जो गर्मी को पकड़ते हैं और अंतरिक्ष यात्रा को जटिल बनाते हैं। टेलीस्कोप ने 2025 में एक ग्रह की खोज की जो अपनी तारे की निकटता से नींबू आकार में विकृत हो गया है, जो ग्रह स्थितियों की विविधता को उजागर करता है और चरम गुरुत्वाकर्षण के तहत जीवन के बारे में सवाल उठाता है। इसके अलावा उसने एक सुपरनोवा की पुष्टि की केवल 730 मिलियन वर्ष पुराने ब्रह्मांड में, जो सुझाता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांडीय घटनाएं अप्रत्याशित जीवन रूपों का निर्माण करती हैं। एक आधुनिक विचार यह है कि हम जैविक जीवन की खोज गलत तरीके से कर रहे हैं और वे रोबोट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैं। मानवता ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रेडियो का आविष्कार किया। 1945 में कंप्यूटर और समकालीन स्मार्टफोन प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करते हैं। शीघ्र ही पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता को पार कर जाएगी। 2016 में सैन फ्रांसिस्को में एक ब्रह्मांडीय सम्मेलन में कनेक्टिकट विश्वविद्यालय की सुसान श्नाइडर जैसे वैज्ञानिकों ने समझाया कि रेडियो विकसित करने वाली सभ्यताएं 200 वर्षों के भीतर सुपर इंटेलिजेंट मशीनें बनाती है। 2024 के एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन ने पूरक किया कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ताएं क्षेत्रीय विस्तार में रुचि नहीं रखती और ऊर्जा समृद्ध आकाशगंगा केंद्रों में केंद्रित होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हावी हो
तो वे आभासी स्थानों में रहती हैं और हमें संचार की आवश्यकता नहीं होती, जो शांति की व्याख्या करता है। यह जिज्ञासा उत्तेजित करता है, ब्रह्मांड ठंडी मशीनों से भरा हो सकता है जो अस्तित्व के रहस्यों की गणना करती हैं बिना अभिवादन किए। 2024 का अध्ययन प्रस्तावित करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बड़ा फिल्टर है, जैविक जीवन को प्रतिस्थापित करती है और एक शांत, अंतर्मुखी ब्रह्मांड बनाती है बिना विस्तार के। 2025 के नए विचार के रूप में क्वांटम संचार विरोधाभास को हल करता है। परग्रही प्राणी अंतरतारकीय क्वांटम तकनीक का उपयोग करके बातचीत छिपाते हैं, जो रहस्य को गहरा करता है। इसके अलावा क्वांटम मेमोरी मैट्रिक्स परिकल्पना कहती है कि स्थान समय स्वयं क्वांटम सूचना संग्रहीत करता है, काले छिद्र सूचना विरोधाभास को हल करता है और फर्मी विरोधाभास तक विस्तारित करता है, निहितार्थ की ब्रह्मांड छिपी हुई सूचना रखता है। हम उन्हें पहले से ही पा चुके हो सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते, हमारी फिल्म जैसी कल्पना से सीमित। 2019 के स्पेनिश मनोवैज्ञानिकों के एक अध्ययन 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्लेषण से अपडेटेड दिखाता है कि प्रतिभागी काल्पनिक परग्रही संरचनाओं को ग्रह फोटो में केवल 30% पहचानते हैं। मनोवैज्ञानिक डगलस वाकोच मैसेजिंग एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंटरनेशनल से समझाते हैं कि परग्रही जीवन कार्बन आधारित नहीं हो सकता या परिचित ध्वनियां और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। यह अपेक्षा जगाता है, वे शायद पहले से ही यहां छिपे हैं, प्रतीक्षा करते हुए कि हमारा दृष्टिकोण विस्तारित हो। 2025 में संज्ञानात्मक विरोधाभासों पर एक अध्ययन गहराता है कि धारणा अंतर संकेतों को समझ से परे बनाते हैं, जैसे कुत्ते गणित नहीं समझते और समझ ही सच्चा फिल्टर है। 2025 के पूरक आंकड़े जेम्स वेब से 730 मिलियन वर्ष पुराने ब्रह्मांड में सुपरनोवा दिखाते हैं, जो सवाल उठाते हैं कि क्या प्रारंभिक घटनाएं अप्रत्याशित जीवन बनाती हैं। एक हृदय विदारक व्याख्या यह है कि मानवता अनजाने में अन्वेषण के दौरान जीवन रूपों को नष्ट कर रही है। 2024 में साइंस में एक लेख प्रस्तावित करता है कि विस्तारित सभ्यताएं आदिम जीवन को मिटा देती हैं और हमारे जांचकर्ता चंद्रमा या मंगल पर सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। एरिज़ोना स्टेट विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी पॉल डेविस तर्क देते हैं कि यदि परग्रही जीवन अलग है तो हम मानदंड थोपते हैं और अप्रत्याशित विनाश का कारण बनते हैं। यह एक फुसफुसाती ब्रह्मांडीय चेतावनी है, अपने कदमों पर ध्यान दें। 2025 का चंद्र मिशनों पर अनुसंधान जोर देता है कि मानव प्रदूषण संभावित पारिस्थितिक तंत्रों को बदलता है, जो ब्रह्मांडीय सावधानी को मजबूत करता है। जलवायु परिवर्तन भी सभ्यताओं का जल्लाद हो सकता है। यदि संसाधन ग्रह की आपूर्ति से तेजी से खपत होते हैं, तो तापमान वृद्धि, उग्र तूफान और बढ़ते महासागर उत्पन्न होते हैं। 2024 के रोचेस्टर विश्वविद्यालय के एक गणितीय मॉडल ने 3/4 परिदृश्यों में सामाजिक पतन और सामूहिक मृत्यु की भविष्यवाणी की है और केवल प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा परिवर्तन बचाता है। जलवायु वैज्ञानिक माइकल मान 2025 के एक साक्षात्कार में पुनर्वनीकरण और ऊर्जा संरक्षण पर जोर देते हैं, अब जब पृथ्वी एक समान भाग्य की ओर जा रही है। यह तात्कालिकता जगाता है, ब्रह्मांड असफल सभ्यताओं की कब्रों से भरा हो सकता है, जो हमारी नीली ग्रह की रक्षा की याद दिलाता है। 2025 का पूरक अनुसंधान इसे बड़े फिल्टर से जोड़ता है, जलवायु परिवर्तन को सार्वभौमिक बाधा के रूप में। यहां तक कि स्वच्छ ऊर्जा के साथ गर्मी अपशिष्ट संचय विनाश का कारण बन सकता है। 2024 के एआरएक्सिव अध्ययन के अनुसार ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम निर्देशित करता है कि ऊर्जा उपयोग गर्मी उत्पन्न करता है, जो सहस्राब्दियों में जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। भौतिक विज्ञानी एडम फ्रैंक तर्क देते हैं कि यह एक बड़ा फिल्टर है और केवल उपभोग में कमी या प्रवासन उत्तरजीविता की अनुमति देता है। इलन मस्क मंगल उपनिवेशीकरण की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं, अंतरिक्ष यात्रा की तात्कालिकता को जोड़ते हैं। 2025 की बड़ी फिल्टर व्याख्या जोर देती है कि बुद्धिमान जीवन की उदय और विकास को अत्यंत दुर्लभ बनाने वाली विशाल बाधाओं की श्रृंखला ब्रह्मांड की दुर्लभता को रेखांकित करती है। वे शायद अपने ग्रह के अयोग्य होने से पहले विकसित नहीं हुए। 2023 के ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन 2025 में अपडेटेड
दिखाता है कि पृथ्वी जैसे नम ग्रह केवल कुछ अरब वर्ष स्थिर रहते हैं, उसके बाद सूख जाते हैं या जम जाते हैं। हार्वर्ड के जीवाश्म विज्ञानी एंड्रयू नॉल तर्क देते हैं कि जीवन एक अरब वर्ष तक टिकना कठिन है, जो बुद्धिमत्ता को दुर्लभ बनाता है। 2025 के जेम्स वेब आंकड़े पुष्टि करते हैं कि कई दुनिया जल्दी अपनी वायुमंडल खो देती हैं, जो इस दुर्लभता को मजबूत करता है। 2025 में टेलीस्कोप ने फिलामेंटरी आकाशगंगाओं का खुलासा किया, जो गर्म अंधकार पदार्थ का सुझाव देता है और प्रारंभिक ब्रह्मांडीय संरचनाओं की पुनर्विचार सवाल उठाते हुए कि क्या वहां जीवन उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति के बाद अंधकार ऊर्जा ने हमें अलग कर दिया हो सकता है। ब्रह्मांडीय विस्तार आकाशगंगाओं को अलग धकेलता है और अरबों वर्षों में हम केवल निकटवर्ती पड़ोसियों को देखेंगे। फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी के डैन हूपर ने 2024 में जोर दिया कि अंधकार ऊर्जा सब कुछ पहुंच से बाहर करने से पहले एक सख्त समय खिड़की है। 2025 का अनुसंधान सुझाता है कि यह विस्तार अलग अलग बुलबुले बनाता है, जहां सभ्यताएं उत्पन्न होती हैं, विलुप्त होती हैं और कभी संपर्क नहीं करती। पैस्पर्मिया सुझाती है कि हम खुद परग्रही हैं, अरबों वर्ष पहले उल्कापिंडों द्वारा बोए गए, लेकिन 2025 में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन की विज्ञान द्वारा प्रमाण की कमी से अस्वीकृत स्थानीय उत्पत्ति को प्राथमिकता देते हुए। फिर भी मंगल उल्कापिंडों पर हालिया अनुसंधान अंतर्ग्रहीय स्थानांतरण के विचार को मजबूत करता है, हमारी उत्पत्ति में रहस्य जोड़ता है। 2025 में जेम्स वेब ने एक भागते हुए अतिमहाकाय काले छिद्र की खोज की, जो ब्रह्मांडीय टकराव गतिशीलता और पैस्पर्मिया तंत्रों पर सवाल उठाता है। 2024 से 2025 की पूरक के रूप में संज्ञानात्मक क्षितिज परिकल्पना संज्ञानात्मक अंतरों को अतिक्रमणीय बनाती है। 2025 में ARXIF पर साधारणता परिकल्पना कुछ सभ्यताओं को सीमित तकनीक के साथ प्रस्तावित करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बड़े फिल्टर के रूप में जैविक को प्रतिस्थापित करती है और विस्तार नहीं करती। 1995 के लियो सिक्सन की अंधकार जंगल परिकल्पना 2025 की नेटफ्लिक्स श्रृंखला में लोकप्रिय ब्रह्मांड को अंधकार जंगल के रूप में चित्रित करती है, जहां सभ्यताएं एक दूसरे का शिकार करती है। 2021 के हैंसन की लूटने वाली परग्रही परिकल्पना 2024 में अपडेटेड, तेजी से विस्तारित सभ्यताओं को मानती है और हम उन्हें मिलने के लिए बहुत जल्दी है। 2000 के वार्ड की दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना 2024 के जेम्स वेब आंकड़ों से समृद्ध दावा करती है कि पृथ्वी जैसे ग्रह असामान्य हैं और सुरक्षात्मक बृहस्पति की आवश्यकता है। 2025 के नए रूप में उबे हुए परग्रही सिद्धांत विरोधाभास को हल करता है, बुद्धिमान जीवन द्वारा ब्रह्मांडीय खालीपन और उदासीनता से संपर्क त्याग कर। 2025 की ब्रह्मांडीय गांठ सिद्धांत पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बीच असम्मिति को हल करती है, ब्रह्मांडीय उत्पत्ति में रहस्य जोड़ती है। ये व्याख्याएं न केवल विरोधाभास को हल करती हैं, बल्कि रहस्यमयी ब्रह्मांड की जिज्ञासा को उत्तेजित करती हैं। शायद सब कुछ शांति के पीछे छिपा है, लेकिन ब्रह्मांड और अधिक पहेलियां छिपाता है, जैसे काले छिद्र, वे अंधकार संस्थाएं जो ब्रह्मांड के हमारे पूरे समझ को चुनौती देती हैं। काले छिद्रों को फिल्मों के काले गड्ढों के रूप में न कल्पना करें, बल्कि स्थान समय के क्षेत्रों के रूप में जहां पदार्थ अत्यधिक संपीड़ित है और गुरुत्वाकर्षण सब कुछ निगल जाता है, यहां तक कि प्रकाश को भी। एक अनंत गला जो सभी रहस्यों को निगल जाता है। उनकी सीमा घटना क्षितिज, जहां पलायन वेग प्रकाश की गति से अधिक होता है, और केंद्र एक विलक्षणता है, अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण वाली। वैज्ञानिक रोजर पेनरोज ने 1965 में सिद्ध किया कि काले छिद्र गुरुत्वाकर्षण पतन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन अंदर प्रकृति के नियम विफल होते हैं, आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार। ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और भविष्य का अध्ययन महाविस्फोट से शुरू होता है, जो पृथ्वी को केंद्र से हटाता है। 1543 में कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। 1687 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की गणना की। 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता से स्थान समय को मोड़ा। लेकिन काले छिद्र इसे चुनौती देते हैं। सबसे पहले, पदार्थ विलक्षणता में ढहता है, जहां सामान्य सापेक्षता विफल होती है और समीकरण टूट जाते हैं।
2015 में लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पुष्टि की, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण की एकीकृत सिद्धांत की आवश्यकता है। 2025 के पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने प्रस्तावित किया कि काले छिद्र अन्य ब्रह्मांडों के द्वार हैं, पेनरोज को चुनौती देते हुए। दूसरा सूचना विरोधाभास। 1974 में हॉकिंग ने हॉकिंग विकिरण की खोज की, जिससे काले छिद्र वाष्पित होते हैं, लेकिन प्रारंभिक सूचना खो जाती है, क्वांटम यांत्रिकी की एकात्मकता का उल्लंघन करते हुए, जो सभी प्रक्रियाओं को प्रतिवर्ती बनाती है। एक जली हुई किताब सैद्धांतिक रूप से पुनर्निर्मित की जा सकती है, लेकिन काले छिद्रों में सूचना गायब हो जाती है। 1993 में डॉन पेज ने पेज वक्र दिखाया कि एंट्रोपी बढ़ती है और फिर शून्य तक गिरती है। हाल ही 2019 से 2021 तक एंटी डे सिटर कॉन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी में प्रतिकृति वर्महोल्स ने पुष्टि की कि सूचना विकिरण से बच जाती है, विरोधाभास को हल करते हुए। 2025 में लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी के काले छिद्र विलय अनुसंधान ने उलट स्पिन दिखाए, मॉडलों को चुनौती देते हुए। हॉकिंग ने बाद में प्रस्तावित किया कि सूचना क्षितिज पर नरम बालों के रूप में संग्रहीत है। तीसरा क्वांटम उलझाव। दो उलझे कण एक दूसरे को तत्काल प्रभावित करते हैं, लेकिन यदि एक काले छिद्र में गिरता है तो उलझाव टूटता है, क्वांटम यांत्रिकी का उल्लंघन। 2012 में समाधान फायरवॉल था, लेकिन यह सापेक्षता से संघर्ष करता है। 2025 में जेम्स वेब ने महाविस्फोट के बाद प्राइमोर्डियल काले छिद्रों की खोज की, विस्तृत हिलों के साथ, संभवतः ब्रह्मांडीय उत्पत्ति सिद्धांतों को बदलते हुए। चौथा स्थान समय वक्रता। काले छिद्र वर्महोल या सफेद छिद्र बनाते हैं, पदार्थ को कहीं और उगलते हुए, हमारी समझ से परे। 2024 की एक परिकल्पना क्वांटम मेमोरी मैट्रिक्स है, जहां स्थान समय क्वांटम सूचना संग्रहीत करता है, विरोधाभास को हल करते हुए और गुरुत्वाकर्षण तरंगों में सूक्ष्म छाप छोड़ते हुए। 2025 की एक अन्य सुझाव यह है कि स्थान समय क्वांटम से संबंध विरोधाभास को हल करते हैं, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण को अर्थ देते हैं। काले छिद्र ब्रह्मांड विज्ञान का परीक्षण करते हैं बिना तोड़े और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2022 से 2025 तक महाविस्फोट के बाद विशाल प्रारंभिक आकाशगंगाओं की खोज की, पुरानी लाल तारों के साथ, मॉडलों को चुनौती देते हुए जो छोटे और नीले की भविष्यवाणी करते हैं। अंधकार ऊर्जा 68% है, अंधकार पदार्थ 27%, रहस्यमय। 2025 में साइंटिफिक अमेरिकन में एक अध्ययन सुझाता है कि अंधकार ऊर्जा काले छिद्रों से आती है, विस्तार की व्याख्या करते हुए। ब्रह्मांड एक प्याज जैसा है, परत दर परत छीलते हुए, और काले छिद्र नियमों को नहीं तोड़ते बल्कि ज्ञान विस्तारित करते हैं। 2025 की खोजें, जैसे प्रतिमान बदलने वाले नए काले छिद्र और अंधकार ऊर्जा की कमी, जोर देती हैं कि सूचना विरोधाभास के समाधान नए रहस्य बनाते हैं, सूचना सूक्ष्म क्वांटम अवस्थाओं में संरक्षित। पूरक रूप से, टेलीस्कोप ने 2025 में ब्रह्मांडीय आकार बदलने वाले विजिल का खुलासा किया, युवा ब्रह्मांड में अतिमहाकाय काले छिद्र विकास के मॉडलों को उलटते हुए, सवाल उठाते हुए कि क्या ये राक्षस ब्रह्मांडीय भोर में जितना सोचा गया उससे तेज बढ़े। 2025 की एक नई सिद्धांत प्रस्तावित करती है कि ब्रह्मांडीय जन्म गुरुत्वाकर्षण पतन का परिणाम है, विस्तार के बजाय उत्पत्ति में रहस्य जोड़ते हुए। अंधकार पदार्थ उत्पत्ति पर नई सिद्धांतें मिरर दुनिया और छिपी आयामों की ओर इशारा करती हैं, समझाते हुए क्यों ब्रह्मांड का 80% रहस्यमयी पदार्थ है। इन पहेलियों के सामने मानवता निष्क्रिय नहीं इंतजार करती, बल्कि कार्य करती है। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया, अपोलो के बाद फिर से मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने के लिए। दिसंबर 2025 में इसने तकनीकी समस्याओं के कारण विलंब की घोषणा की। ओरियन अंतरिक्ष यान की ऊष्मा ढाल आर्टेमिस आई में 2022 में क्षय हुई, बैटरियां अस्थिर हैं और स्पेसएक्स का स्टारशिप धीरे प्रगति कर रहा है। आर्टेमिस 2 चंद्रमा के चारों ओर मानवयुक्त मिशन अप्रैल 2026 के लिए निर्धारित है। आर्टेमिस 3 चंद्र ध्रुव पर पहली महिला और रंगीन व्यक्ति की लैंडिंग मध्य 2027 तक स्थगित है। सुरक्षा सर्वोच्च है,
जैसा कि ब्यूरो प्रमुख बिल नेल्सन ने वेबसाइट पर समझाया। आर्टेमिस आई 2022 में कई विलंबों के बाद सफल रहा और जेम्स वेब की लागत $10 अरब थी। ये विलंब चर्चाएं फिर से प्रज्वलित करते हैं, अमेरिका आधे शताब्दी से अधिक में चंद्रमा पर क्यों नहीं लौटा? यह अपोलो साजिश सिद्धांतों को जगाता है। दिसंबर 2025 की अंतिम अपडेट में आर्टेमिस 2 दल ने कैनेडी स्पेस सेंटर में काउंटडाउन अभ्यास पूरा किया, अंतरिक्ष सूट और लॉन्च सिमुलेशन के साथ विलंबों के बावजूद प्रगति को रेखांकित करते हुए और भविष्य की चंद्र कॉलोनियों की जिज्ञासा को उत्तेजित करते हुए। 2025 में 7 देश आर्टेमिस समझौतों में शामिल हुए, कुल 59। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन वैश्विक पहुंच जारी रखता है, सार्वजनिक चुनौतियों सहित। अपोलो पर लौटेन मिशन सोवियत संघ के साथ अंतरिक्ष दौड़ से आगे निकले और अमेरिकी गर्व जगाया। 1969 से 1972 तक 6 बार उतरे। अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन उतरे। आर्मस्ट्रांग ने कहा, यह एक मनुष्य के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए विशाल छलांग। उन्होंने अमेरिकी ध्वज लगाया, 21.55 किलोग्राम चट्टान नमूने एकत्र किए और भूकंपीय प्रयोग किए। ध्वज लहराता नहीं हवा से, बल्कि मुड़े हुए धातु फ्रेम से। फोटो में तारे नहीं दिन के उजाले और तेज शटर से। कैमरे अंतरिक्ष सूट से जुड़े, पैरों के निशान महीन धूल से तेज। छायाएं आसमान भूमि से तिरछी। अपोलो 12 पीट कोनराड और एलन बीन 19 नवंबर 1969 को उतरे, सर्वेयर 3 का दौरा किया, नमूने एकत्र किए। अपोलो 14 एलन शेपर्ड ने गोल्फ खेला, ध्वज लगाया। अपोलो 15 डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन ने चंद्र रोवर से 27.76 किलोमीटर ड्राइव किया, 77 किलोग्राम नमूने एकत्र किए, हथौड़ा और पंख एक साथ गिराकर गैलीलियो की पुष्टि की। अपोलो 16 जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक यंग ने ऊंची छलांग लगाई, रोवर से अन्वेषण किया। अपोलो 17 यूजिन सेरनन और हैरिसन श्मिट ने 30 किलोमीटर ड्राइव किया, 110 किलोग्राम नमूने एकत्र किए। श्मिट एकमात्र भूविज्ञानी थे। प्रमाण 380.2 किलोग्राम चंद्र चट्टानें, पृथ्वी की से अलग, अंतर्राष्ट्रीय रूप से विश्लेषित। सोवियत ट्रैकिंग, लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और चंद्रयान 2 ने लैंडिंग स्थलों की फोटो ली। कोई जालसाजी नहीं, अपोलो वास्तविक था। आर्टेमिस आधुनिक कैमरे लाता है, स्थायी उपस्थिति बनाता है। कल्पना कीजिए कॉलोनियों को, चंद्रमा पर चलना, नीली पृथ्वी की ओर देखना, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पीछा करना। यह जिज्ञासा हमें प्रेरित करती है और प्रतीक्षारत पहेलियों को और अधिक प्रकट करेगी।